तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। इन ए स्कूल देयर आर 1440 बॉयज, ठीक है, एंड 1344 गर्ल्स। दिस स्टूडेंट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शंस ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन थर्स्ट फॉर्म आर। मतलब कि एक स्कूल है जहां पे नंबर ऑफ बॉयज 1440 है, 1440 बॉयज है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितना है, वो आपका 1344 है। अब बोला गया है कि अब सेक्शन बनाना है हम लोग को, और सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना बच्चा बैठा सके। और एक तो कंडीशन है, वो बच्चा जो होगा, अगर वो सेक्शन बॉयज का है तो बॉयज का ही होना चाहिए, गर्ल्स का है तो गर्ल्स का ही होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यहाँ पे, आइदर बॉयज और गर्ल्स एलोन, ठीक है। तो अगर हम लोग बैठाते हैं तो कितना सेक्शन फॉर्म होगा, तो कितना सेक्शन फॉर्म होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले तो वो कॉमन नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिससे हम लोग सेक्शन बनाएंगे। और कॉमन नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग को एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो फाइंड करना होगा। तो अब ये दो नंबर का हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूं अगर 1440, इसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 का पावर 5 मिलेगा। उसके बाद 3 का पावर 2 मिलेगा, और फिर इंटू 5 मिलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग देखें 1344, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 6 मिलेगा, 3 का पावर 1 ही रहेगा, और 7 का पावर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एच सी एफ निकालेंगे हम लोग 1440 कॉमा 1344 का, तो क्या होगा, देखिए एचसीएफ तो जो छोटा पावर का नंबर होता है उसको लिखते, तो दोनों में 2 कॉमन है, और दोनों में से पावर किसका छोटा है, तो 5 वाला। फिर दोनों में 3 कॉमन है तो इसको भी हम लोग लेंगे। दोनों में छोटा कौन सा है, 3 का पावर 1, वही छोटा है। तो अभी यहाँ पे एचसीएफ निकाले हम लोग, कितना निकल गया, 2 का पावर 5, ठीक है। 2 का पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, और 16 जा 32 ना। देखिए 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, एंड 16 जा 32। 32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ। तो यहाँ पे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जा 6 और 3 जा 9, मतलब कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एचसीएफ निकल गया 96, एचसीएफ निकल गया 96। तो अभी देखिए यहाँ पे सेक्शन हम लोग निकाल देते हैं। नंबर ऑफ सेक्शन फॉर बॉयज के लिए कितना सेक्शन फॉर्म होगा, 1440 डिवाइडेड बाय ये जो कॉमन नंबर आया 96, क्योंकि एक सेक्शन कितना का बन रहा है, 96। एक सेक्शन में कितना बच्चा रहेंगे, 96। टोटल नंबर ऑफ बच्चा कितना है बॉयज में, 1440। तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने पे यहाँ पे हम लोग कितना मिल रहा है, 15, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेक्शन फॉर गर्ल्स, नंबर ऑफ सेक्शन फॉर गर्ल्स 1344, इसको भी 96 हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 96 पे डिवाइड करने पे हम लोग कितना मिल जाएगा, 14। कितना मिल जाएगा, 14। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना बनाना पड़ेगा आपका, बॉयज के लिए 15 और गर्ल्स के लिए 14। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना हो जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन
total number of sections so formed is equal to 15 plus 14, that is equal to 29। तो इसका आंसर कितना आएगा? 29 आएगा। ठीक है, देखिए। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ऑन ए रोड देयर इज ए 3 consecutive traffic lights and they change after 60 seconds, 48 seconds and 72 seconds. If the lights are first switch on at 7 AM, मतलब 7 बजे तीनों एक ही साथ ट्रैफिक लाइट को ऑन किया गया था, तो 7 बजे एक ही साथ उन्होंने चेंज होना शुरू किया था। तो दोबारा अब कौन सा टाइम होगा जब फिर से उन लोग एक साथ ही चेंज होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रैफिक लाइट ये है, एक ट्रैफिक लाइट ये है, एक ट्रैफिक लाइट ये है, तो ये सबको 7 बजे ऑन किया गया, 7 बजे ऑन किया गया। तो ये 7 बजे ऑन हुआ, तो 7 बजे एक बार इन लोग क्या हुआ, 7 में ही क्या हुआ, लाइट इन लोग का चेंज हुआ, है ना। मगर अब जब ये दोबारा चेंज होगा ये, तो ये 60 सेकेंड लगा रहा है। ये चेंज होने में कितना लगा रहा है, ये चेंज होने में आपका कितना लगा रहा है, 48 सेकेंड लगा रहा है। और ये चेंज होने में कितना लगा रहा है, ये चेंज होने में 72 सेकेंड लगा रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला कि दोबारा 7 बजे के बाद फिर कौन सा टाइम आएगा, 7 बजे के बाद फिर कौन सा टाइम आएगा जब ये तीनों फिर से एक साथ जलेंगे। ठीक है ना। तो वो नियरेस्ट टाइम हम लोगों को, वो लीस्ट टाइम हम लोगों को खोजना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तीनों का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को लीस्ट टाइम देखना है कि दोबारा जो नियरेस्ट टाइम है मिलेगा हम लोग को 7 बजे के बाद, जब ये तीनों के बीच में वो कॉमन टाइम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, दैट मीन एलसीएम निकालना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 60 का फैक्टर निकालेंगे, 48 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो आप लोग निकालिए। ठीक है ना। तो 60 का निकालने से क्या आएगा, 2 का पावर 2 आ जाएगा, और उसके बाद इंटू 3 आ जाएगा, उसके बाद इंटू यहाँ पे 5 आ जाएगा। 48 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4 आ जाएगा, और फिर इंटू 3 आ जाएगा, और फिर 72 का निकालेंगे तो 2 का पावर 2 का क्यू आ जाएगा, और उसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के चेक करिएगा आप लोग भी, है ना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ताकि टाइम जो है वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, फिर भी आप चेक करिएगा। ओके, देखिए। तो अब उसके बाद में यहाँ पे एल सी एम हम लोग को निकालना है किसका, 60 का, 48 का और 72 का। तो यहाँ पे क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कॉमन नंबर देखना पड़ता है। कॉमन नंबर तो लेते ही है, नॉन कॉमन नंबर भी लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका बड़ा वाला जो फैक्टर था उसको देखते हैं। जैसे तीनों में 2 है, लेकिन ये 48 के पास जो 2 है इसका पावर ज्यादा है ना, 2 का पावर 4, तो इसको हम लोग उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर तीनों में तो है, लेकिन 72 के पास जो 3 है उसका पावर कितना है, 2 है ना, तो इसको भी हम लोग लेंगे। उसके बाद में देखिए 5, अभी यहाँ पे 5 भी तीनों में है देखा जाए तो। आप बोलेंगे कैसे, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं 5 का पावर 0 और फिर 5 का पावर 0, तो देखिए वैल्यू क्या होता है, कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो यहाँ तो 1 आता है ना, तो ये लिख सकता हूं। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा पावर किसका हो जा रहा है, इसका हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या उठाएंगे, 5। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबका मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके आप देखिए, इन सबको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 720। तो ये 720 क्या है, ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब इस सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 720 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अगर काटेंगे तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 6 1 जा और 6 2 जा, मतलब कि 12 मिनट। कितना मिल रहा है हमको, 12 मिनट मिला। तो इसका मतलब ये है कि पहला बार तो 7 बजे उन लोग जला था, तो नेक्स्ट टाइम
कितना देरी के बाद में जलेगा एक साथ? 7:12, क्योंकि 12 मिनट के बाद, मतलब 7 बजा था तो 12 मिनट के बाद कितना हो रहा है भैया? 7:12 हो रहा है। तो 7:12 के बाद उल्लुम फिर से क्या होगा? जलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं AM लिख दूं तो अच्छा रहेगा। एंड दिस इज अवर आंसर। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है? ए फॉरेस्टर वांट टू प्लांट 33 मैंगो ट्रीज, 55 banana trees and 44 orange trees in equal rows. Also, he want to make distinct row of trees. The number of minimum, देखिए यहाँ पे बोला number of minimum row required are. तो कम से कम कितना रो लगेगा इसको, है ना? तो इस चीज को मैं एक बार बता दूं। यहाँ पे देखिए इससे पहले जो हम लोग सेक्शन वाला को देखे थे ना क्वेश्चन, ये भी सिमिलर उसी प्रकार से ही है देखा जाए तो। ठीक है, और एक बार इसको मैं अच्छा से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये नंबर्स का जो नंबर है ना, इसके चलते हम लोग समझ नहीं पाते। अगर मैं इसको कम कर दूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 6 बॉल है रेड कलर का, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा कलर का 9 बॉल है, ठीक है। फिर और एक अनदर कलर ले लेता हूं मैं, ग्रीन ले लेता हूं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। मतलब रेड कलर का बॉल जो है वो मेरे पास कितना है? 6 है। और ये जो पर्पल कलर का बॉल है मेरे पास, ये कितना है? ये 9 है। और यहाँ पे ये जो कलर है ग्रीन कलर, ये मेरे पास 12 है। ये 9 है, ये 6 है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही है वहां पे, लेकिन वहां पे क्या है? पेड़ है ना। तो अभी अगर मैं बोलूं कि इनका रो में बनाना है, लेकिन हर जगह क्या होगा? सेम कलर का आना चाहिए। जैसे रेड है तो रेड का ही रो होना चाहिए, और पर्पल है तो पर्पल का ही रो होना चाहिए, और ग्रीन है तो ग्रीन का ही रो होना चाहिए। यहाँ का जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी उसी प्रकार से बोल रहा है ना, कि अगर मैंगो है तो मैंगो का ही रो होना चाहिए, बनाना है तो बनाना का रो होना चाहिए, और अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज का ही रो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर कम है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही अरेंज कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे 3-3 कर दूं, देखिए अगर मैं 3-3 से डिवाइड कर दूं, इसको क्या करना होगा? 2 रो में चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें कितना रो बन जाएगा? ये आपका 3 और ये आपका 3, तो इसमें कितना रो बनेगा? 3 रो बन जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो 3 3 और 3, 4 रो बन जाएगा। मतलब नंबर ऑफ रो कितना बनाना पड़ेगा हम लोग को? नंबर ऑफ रो कितना बनेगा? इसमें 2 बन रहा है, इसमें 3 बन रहा है, तो 5 और 5 4 9 रो बन रहा है, ठीक है। तो अभी ये कैसे हो रहा है देखिए। अभी यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूं, 3 का 9 का और 12 का, तो मेरे को क्या मिलेगा? एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमको? एचसीएफ। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ फाइंड करूं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा? 2 into 3 आएगा, 2 into 3 आएगा। इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो क्या आएगा? 3 into 3 आएगा। और इसका हम लोग देखें तो क्या आएगा? 3 into 4 आएगा। सब में कॉमन क्या है यहाँ पे? सब में अगर हम लोग देखेंगे कॉमन तो क्या है? 3 है ना। क्या है? 3 है ना। तो हम लोग को समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या मिला हम लोग को? HCF क्या मिला हम लोग को? 3 मिला। मतलब जो रो बनेगा वो कितना होगा? 3 का बनेगा। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड कलर बॉल कितना था? 6 था ना। तो नंबर ऑफ रो कितना बनेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 रो बनेगा। बनाना 2 रो। फिर क्या था? 9 था, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रो बन रहा? 3 बन रहा ना। और फिर कितना था? 12 था, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को? 4। 4 ना, हाँ 4। तो देखिए कितना बन रहा है वहां पे? 4 बन रहा ना। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है, सिमिलरली यहाँ पे भी करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? आप लोग चाहेंगे तो आप लोग करिए, ठीक है ना। सिंपल है। सबसे पहले काम क्या करना होगा हम लोग को? 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, 44 का, मतलब सबका एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 into 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 into 11 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 into 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या मिल रहा है हम लोग को? यहाँ पे HCF
एफ ऑफ 33, 55, 44 इजिकल टू कितना हो गया, 11 हो गया। तभी नंबर ऑफ रो, यहां पे अगर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ रो निकालना है मेरे को, पहले मैं यहां निकाल देता हूं मैंगो का। सोचिए यहां पे मैं लिख देता हूं मैंगोज, मैंगोज रो। तो मैंगोज का रो कितना हो जाएगा, 33 को डिवाइड करना होगा 11 से, मतलब कि 3 तो रो मिलेगा मैंगो का। फिर बनाना, बनानास करो, 55 का 11 कितना होगा, 5। उसके बाद ऑरेंज का, ऑरेंज का रोज 44 बाय 11, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब ये सबको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 12। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज, मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितना लगाना पड़ेगा हम लोग को, मिनिमम नंबर ऑफ रोज इजिकल टू कितना आएगा, 12। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 678 मेंबर is to be marched behind an army band of 36 members in a parade. The two groups are to be marched in the same of the column. What is the maximum number of column in which they can march? बात समझिए कि दो ग्रुप है, आर्मी का दो ग्रुप है। आगे 36 ग्रुप वाला जो मेंबर था वो रहेगा, और उसके पीछे में 678 ग्रुप का जो मेंबर है उसमें से कुछ बंदा को लेना है, मगर इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो नंबर मतलब सेम ग्रुप सेम कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम कॉलम। यहाँ पे पढ़िए, दी टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये एमसीक्यू नहीं है और पूरा लिख के करना चाहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन इसका बना सकते हैं। एमसीक्यू रहेगा तो सिंपल आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद में फिर नंबर से इसको डिवाइड अप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। एचसीएफ निकाल देंगे तो हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कॉलम, number of column, number of column which should be selected, which should be selected in such a manner that it values is maximum and divide the number, divide the NUMBER number 6, 7, 8 and 36। ठीक है, तो 6, 7, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 113 आएगा, और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो एच सी एफ अगर हम लोग निकालेंगे इसका 6, 7, 8,
36, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे नंबर हम लोग को लेना पड़ेगा, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है, और 2 कॉमन है, तो 3 इंटू 2, देखिए दोनों में 3 है मगर पावर इसका 1 है, तो हम लोग 1 वाला उठाएंगे, और दोनों में 2 कॉमन है, पावर इसका 1 है, तो 1 वाला उठाएंगे, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 6। तो ये आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हिंस द मैक्सिमम number number of column in which they can march is 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। देखिए अगर मैं आपको अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसमें क्या बोला गया था कि मैक्सिमम नंबर हम लोग जो उसका कॉलम बन रहा था कितना हो सकता था, तो हम लोग क्या फाइंड किए थे, एचसीएफ फाइंड किए थे ना। यहाँ का क्वेश्चन तो पढ़िए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, a merchant has 240 liter of one kind of oil, 120 liter of another kind of oil and 180 liter of third kind of oil, ठीक है। ये तीनों क्या है, लीटर में ऑयल दिया गया है और सबका अलग अलग क्वांटिटी में है। यहाँ बोला जा रहा है he want to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in a tin। ये वो क्या चाहता है कि इन सबको ऑयल को मिला के वो एक टीन में भर दे, टीन का डब्बा में भर दे, ठीक है, और बेचे। तो बोल रहा है कि बोला गया है क्या, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, he want to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in a tin, मतलब इसको टीन में भरना चाहता वो, और इक्वल कैपेसिटी, और सबका कैपेसिटी कैसा होना चाहता है, इक्वल होना चाहिए। तो बोला व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट कैपेसिटी, तो ये टीन का लार्जेस्ट कैपेसिटी क्या होगा, मतलब हमको कॉमन फैक्टर निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। दैट मींस हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल है, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रहा हूं। देखिए 240 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, क्या निकलेगा, 2 का पावर 4, फिर यहाँ पे 3 इंटू 5, उसके बाद में 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्या निकलेगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 निकलेगा। और उसके बाद में 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, क्या निकलेगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम किसका, 240 120 180 का, तो कितना हो जाएगा। अभी एलसीएम निकालेंगे तो सबसे हाईएस्ट देखते, सब में 2 है, लेकिन हाईएस्ट कितना है, ऊपर वाला में है 2 का पावर 4, सब में 3 है, हाईएस्ट कौन सा है, 3 का पावर 2, सब में 5 है, सबका पावर सेम है, तो 5 ही ले लेंगे हम लोग। तो अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सबको 1 मिनट, सॉरी, हम लोग को एचसीएफ निकालना था और यहाँ मैं एलसीएफ लिख दिया हूँ गलती से। पहले मैंने आपको बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और मैं निकाल यहाँ पे दे रहा था एलसीएम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो कम वैल्यू उसको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का पावर क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर, उसके बाद 3 का कम वैल्यू कौन सा है, 3, और 5 का कम वैल्यू क्या है, 5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, तो 60 लीटर, ठीक है, इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फ्रूट्स वेंडर हैज 990 एप्पल एंड 945 ऑरेंज, he packed them into basket, each basket contained only one of the 2 fruit, मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही फ्रूट्स रहेगा एक बास्केट में, बट इन
इक्वल नंबर, मगर इक्वल नंबर में होगा। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। अब इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ मिनिमम शब्द को ध्यान में रखते हुए एलसीएम फाइंड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसी क्वेश्चन में उन लोगों को थोड़ा अलग से सोचना चाहिए कि बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितना फल बास्केट में हम लोग भरेंगे कि कम से कम बास्केट हम लोग को रिक्वायर्ड होगा। मतलब यहाँ पे भी हाईएस्ट निकालने के लिए बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है, एप्पल कितना है 990 है ना, एप्पल कितना है 990। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या था 945। इसका प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे तो कितना होगा, 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है HCF ऑफ 990 कॉमा 945। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 3 तो दोनों में है, सबसे छोटा कौन सा है 3 का स्क्वायर, 2 कॉमन नहीं है तो 2 लेंगे नहीं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 5 कॉमन है तो 5 लेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 9 5 जा 45। मतलब एक बास्केट में कितना ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रूट्स रखवाएगा, 45 रखवाएगा। ठीक है, ठीक है।